तो ऐसी थी धुन घाटी, ठीक ऐसी ही जैसे मैंने बचपन में देखी, या मैं कह सकता हूँ कि धुन घाटी सन 50 या 60 के आसपास कहती थी। आज ये सोचने भी लगते हैं तो बहुत सुखद एहसास होता है, और ये भी लगता है कि कहाँ गई वो पहाड़ों से घिरी हुई धुन घाटी। चारों तरफ पहाड़। आप धुन घाटी में प्रवेश करते हैं तो आपको एक पहाड़ियों से होकर गुजरना होता है, तब आप धुन घाटी में पहुंचते हैं। तब धुन घाटियों में बहुत से पेड़ थे, आम, लीची, प्लम, कटहल, गलगल, या ऐसे नाम जो अब गायब ही हो गए हैं। ये बहुतायत में होते थे। डालनवाला या उसके आसपास के इलाकों में जो कोठियाँ बनती थी, उनकी टीन की छतें हुआ करती थी। वो टोपी की तरह होती थी, क्योंकि बारिश बहुत होती थी तो पानी उससे निकल जाता था बाहर। और उसके चारों तरफ बागीचे होने बहुत स्वाभाविक थे। आम और लीची के ख़ास तौर से बागीचे होते थे, और उनकी रखवाली के लिए रात को कनस्तर बांध के ऊपर रस्सी से अपने हाथ में रखकर कुछ रखवाले रात भर जो चिड़िया हैं या तोते हैं उनको उड़ाया करते थे। तो नीचे एक बहुत ही बेहतरीन पानीदार समय था। कुएं थे, पानीदार कुएं, और ऊपर थी चिड़िया, कोयल, तोते, चील पूरे नीले आकाश में गोते लगाती हुई नजर आती थी। वे कमोबेश अब तो नज़र नहीं आती, लेकिन वो समय था जब इनसे एक सीधा स्मृतियों का संवाद होता था। इसी रोड पर एक लंबी नहर थी जो कि सर्वे चौक से होती हुई बहुत दूर तक निकल जाती थी, और सर्वे चौक के आसपास बहता हुआ पानी आज भी हमारी स्मृतियों में बहुत ही खूबसूरत एहसास की तरह जिंदा है। और लगातार चलती रहती थी नहर, और उसके एक कोने में पंचक्की लगी रहती थी। 1 रुपए में गेहूँ पिसता था वहाँ। और उस बहती हुई नहर में न जाने कितनी बार हम लोग नहाए और बहते हुए चले गए। और इसी तरह से इसके एक दूसरे कोने में एक लंबी नहर थी जो डाकरा से होकर निकलती थी, और वहाँ भी ठीक इसी तरह था। नहरों का शहर था ये, पेड़ों और पत्तों का शहर। हमारी ये धुन घाटी बहुत खूबसूरत, और तेज़ बारिश होती तो मन प्रफुल्लित हो जाता। टीन की छतों पर जो टप टप बूंदें पड़ती थीं, और बजरी में जो पड़ने पर बूंदों के एक ताल थी, वह बहुत ही दिलकश हुआ करती थी। और इसके साथ साथ जो यहाँ के मकान थे ना, वो कोठियाँ जितनी भी थीं, वो आत्मीयता से भरी इसलिए भी थीं कि उनकी कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी। झाड़ियाँ थीं, बड़ी घनी झाड़ियाँ। हमने बाउंड्री वॉल वाले मकान नहीं देखे थे दून घाटी में। झाड़ियाँ होती थी, और ये ग्रीन हेजेस और ग्रे हेयर्स का शहर कहलाता था। और छोटी छोटी नहरें तो हमारे घर के सामने से भी निकलती थी। वो कहाँ जाती थी, कहाँ से आती थी, उस बचपन में तो हमें नहीं पता था। लेकिन मुझे लगता है कि इस सिंचाई का इतना अद्भुत साधन था कि इससे आसपास की ज़मीनें भी पानीदार हो जाया करती होंगी ज़रूर। उनसे एक नाता जुड़ गया था। उसमें सुबह और शाम घूमते हुए लोग लिटन रोड के कोने में ही
बुद्ध और टैगोर की मूर्ति कला केंद्र के द्विजेंद्र सेन ने बनाई थी, जो संस्कार देती थी। हम यहीं इसी पास रहते थे और वहीं पर ही रेंजर्स कॉलेज में बहुत बड़े बड़े और लंबे लंबे बांस के पेड़ थे, ये पहचान थी। और फिर जब लोग घूमते थे उसमें बहुत ही ऐसी शख्सियत जो कि हमें बहुत आकर्षित करती थी बचपन में, वो सब देखने को मिलती थी और वो घूमते थे। उनमें महापंडित राहुल सांकृत्यायन भी होते थे। वहाँ द्विजेंद्र सेन जैसे चित्रकार भी होते थे। वहाँ सत्यकेतु विद्यालंकार जैसे लोग होते थे। वहाँ चंद्रावती लखनपाल जैसी शख्सियत होती थी। और यहाँ तक कि उस पूरे इलाके में दून घाटी के इस हरे भरे पेड़ों से घिरी हुई एक खूबसूरत स्मृतियों की घाटी में हमारे घर के पास ही एक लंबा से कद के व्यक्ति बहुत छड़ी से टेकते हुए आगे चलते रहते थे और बहुत ध्यान से देखते थे और लोगों से पता करते थे। तो हमें पता चलता था ये फिल्म जगत के बहुत बड़े सिने अभिनेता और अपने समय के बहुत बड़े खलनायक के.एन. सिंह थे। वो सामने से रोज़ ही घुमा करते थे जब भी वो छुट्टी पे आते थे। उनके भाई वकील थे यहाँ। और इसी तरह से ईस्ट कैनाल रोड इतनी दूर तक जाती थी जिसमें बीच में द्वारका स्टोर पड़ता था। और द्वारका स्टोर से आगे निकल कर तो पेड़ ही पेड़ थे। फूलों की सुगंध सुबह आनी इतनी स्वाभाविक होती थी और कभी कभी तो छोटी छोटी सड़कों पर वो फूल गिरे हुए नज़र आते थे। और इस घाटी का सबसे सुखद पहलू ये था कि यहाँ आवागमन का साधन तांगा था। खूबसूरती सजाया हुआ तांगा और छन छन करते हुए और घोड़े की टापों के साथ पीछे बैठे हुए लोग काफ़ी दूर तक इसी सवारी का उपयोग करते थे। लोग पैदल बहुत चलते थे यहाँ, या साइकिल थी। पैदल चलते तो पैदल चलने वालों के लिए एक रास्ता ज़रूर बनाया गया था यहाँ हर जगह, जो अब मुझे नज़र नहीं आता। और कब ये जंगल, ये पहाड़, ये नदियाँ कंक्रीटी हो गई पता ही नहीं चला। हमारी स्मृतियों की एक खूबसूरत दून घाटी आज भी हमारी स्मृतियों में जीवित है। आज भी हम उसी घाटी पे चले जाते हैं, हमें याद आती है वो तमाम बातें जो दून घाटी से जुड़ी हुई हैं। ये किसी परिकथा से कम नहीं है अगर आज हम किसी को बताएं। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि अपनी आत्मकथा लिखते हुए मैं दून घाटी की बातें ही लिख रहा हूँ। बचपन में दून घाटी जिस तरह से रची बसी हमारे बीच, हरी और सरसब्ज, और सामने दिखती हुई मसूरी की झिलमिल रोशनी अधिकांश जगहों से, वह अद्भुत थी, अद्वितीय थी। और ये भी साथ साथ में कहा जा सकता है इस दून घाटी के विषय में कि क्योंकि जनसंख्या इतनी नहीं थी, इस वजह से भी आसपास के देहातों से जो बाज़ार में आ जाते थे लोग, वही अधिक नज़र आते थे। और गांधी पार्क ज़रूर था, परेड ग्राउंड ज़रूर था, जो आज किस हालत में है। आप कभी देहरादून को देखें तो आपको पता चलेगा।